जनों, एक घड़ी आधी घड़ी आधव में पुण्याध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। यह दोहा चरितार्थ हो गया आप लोगों के बीच में। बहुत थोड़े से समय के लिए आया हूँ और एक मार्ग का ही क्रम चला आ रहा है, यात्रा का क्रम है। कोई बहुत ज़्यादा समय के लिए रुकने का अवसर नहीं है, लेकिन यात्रा के क्रम में ही आपको ये समय मिल गया। दतिया जनपद से कन्नौज और कानपुर के मध्य पहुंचने की कोशिश है। यहाँ से 4 घंटे का 4.5 घंटे का रोड है और आज ही वहाँ प्रवचन देना, यज्ञ चल रहा है। लेकिन सत्य तो ये है कि महात्मा अपने लिए ना आते हैं, ना अपने लिए खाते हैं, ना अपने लिए जीते हैं, ना उनका अपना कोई ना निजी सुख है ना निजी दुख है। ना निजी सुख है और ना निजी दुख है। आप सब भक्तों के लिए ही आते हैं और आप सब भक्तों का ही श्रद्धा एवं समर्पण का जो स्वरूप है उसी को ग्रहण करते हैं। खाने का मतलब है ग्रहण करना, है ना। जैसे आप सब श्रद्धा रख रहे हो ना, यही तो हमने स्वीकार किया है। ये तो मानव शरीर है, इसमें खाना पीना तो समभाव से सबका एक जैसा है। लेकिन सच्चा तो ये है कि हम ग्रहण क्या कर रहे हैं। जैसे भगवान 56 प्रकार के व्यंजन रखो तो तुलसी दल ग्रहण करते हैं। उसमें किसको स्वीकार करते हैं? तुलसी दल को। चाहे जितने बड़े बड़े व्यंजन बना दीजिए, लेकिन तुलसी दल डाला, बस समझ लीजिए तुलसी दल को उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार से संत भी, शिष्य हों चाहे भक्त हों, उनकी श्रद्धा को ग्रहण करते हैं, उनके समर्पण को ग्रहण करते हैं। ले भैया ये राम प्रियदास संभाल, कौन क्या कह रहा है। श्रद्धा को ग्रहण करते हैं। आपकी श्रद्धा ने और आपके समर्पण ने हमको रोक दिया। ये अवरोध नहीं है, ये अनुरोध है। एक होता है अवरोध और एक होता है अनुरोध। अवरोध आता है तब भी व्यक्ति रुकता है और अनुरोध होता है तब भी व्यक्ति रुकता है। तो भक्तों के द्वारा, शिष्यों के द्वारा, मेरे प्रिय जो भक्त हैं, शिष्य हैं, उनके द्वारा अनुरोध ने रोक दिया। संत कभी किसी के विरोध से नहीं रुकता है, क्योंकि विरोध से रुकने की संस्कृति संत की नहीं है। जैसे एक प्रमाण दे रहा हूं, हनुमान जी को मैनाक पर्वत ने रोका था। क्यों भाई, है प्रमाण कि नहीं? मैनाक पर्वत ने रोका था, सुरसा ने भी रोका था, सिंहका ने भी रोका था और लंकनी ने भी रोका था। ये क्या है? ये है अवरोध। बोलो है कि नहीं? संत यात्रा के लिए निकले। महात्मा श्री हनुमान जी महाराज किसकी यात्रा पूर्ण करनी है? बोले लक्ष्य लेकर के चले थे, श्री जानकी जी को प्राप्त करना है, उनका दर्शन प्राप्त करना है। और संकल्प क्या है? मन में सदा के लिए संकल्प है कि राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। है राम काज, हमें तो राम काज करना है। हम अपने लिए नहीं जा रहे हैं। ये जो मेरी यात्रा है, हनुमान जी कहते हैं, वो मेरी अपनी नहीं है। किसकी यात्रा है? भगवान के लिए है। तो मैंने आपको क्या बताया? भक्तों के हृदय में भगवान का वास है। ये यात्रा जो मेरी हो रही है, भक्तों के लिए हो रही है।
और भक्तों के लिए होने का मतलब है कि भगवान के लिए भी हो रही है, क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं। जो भक्ति है उसी का वर्ण भगवान ने किया है। भगवान भक्ति क्या है? भगवान की वर्णी है। भगवान ने किसका वर्ण किया है? भक्ति का वर्ण किया है। सीता जी का भी वर्ण किया तो सीता जी भी तो भक्ति ही हैं। अब आपके हृदय में कौन है? बोले भक्ति है, तभी तो आप भक्त हैं। बिना भक्ति के कैसे भक्त? अगर भक्ति नहीं होगी तो कैसे भक्त? भक्ति है, और भक्ति है अगर हृदय में तो निश्चित रूप से भगवान भक्ति का वर्ण करने के लिए आते ही हैं। तो भगवान जो है भक्तों के हृदय में आते हैं, क्योंकि भक्ति के कारण आते हैं, भक्ति का वर्ण करते हैं। तो भगवान जब भक्त के हृदय में है तो भक्त मिल जाए और भगवान मिल जाए, एक ही बात है। वैसे तो मत ये है तुलसीदास जी का कि राम ते अधिक राम कर दासा, राम जी से अधिक राम जी के दास की महिमा है। सही बताऊं आपको, आप भक्त अगर ना बुलाते अथवा श्रद्धा का भाव ना होता तो संत नहीं आते, नहीं आते संत। आपने ऐसा संबंध जोड़ लिया है श्रद्धा का सदा सदा के लिए कि उस संबंध के कारण, जैसे मिथिलावासी कहते थे कि कबहू कि ये आवें यही नाते, अगर मेरे प्रभु का संबंध जानकी जी से हो गया और जानकी जी ने अगर वर्ण कर लिया प्रभु राम का, प्रभु राम ने जानकी जी का वर्ण कर लिया, तो निश्चित रूप से मिथिला वाले कहते हैं इस नाते से तो राम जी हमेशा आते रहेंगे। तो इसका मतलब है कि नाता जोड़ लिया है। तभी तो आप सबने मुझसे नाता जोड़ लिया है, मैंने आप लोगों से नाता जोड़ा है। उस नाता के कारण बार बार मुझे आना पड़ता है और बार बार तुम सबको मेरे आश्रम में आना पड़ेगा। और तुम, मेरा आश्रम क्या तुम सबका आश्रम है? वो मेरा आश्रम तो तुम सबका घर बन गया है। क्या बन गया है? घर बन गया है ना? और तुम्हारा घर मेरा आश्रम बन गया है। सीधी सी बात ये, क्यों भाई बन गया कि नहीं है? मेरा आश्रम तुम सबका घर बन गया है और तुम सबके घर मेरा आश्रम बन गया है। बोलो ये संबंध नहीं है तो क्या है? यही तो संबंध है। बुलाया है यज्ञ वालों ने, उतर गया यहां। बोलो भाई, प्रोग्राम उन्होंने महीनों से रखा है, वहां लाखों रुपया लोग खर्च कर रहे हैं जहां मैं जा रहा हूं, और वहां बार बार कह रहे महाराज जी थोड़ा समय का ध्यान रखिए, समय। लेकिन देखो यहां का समय ये है कि उतर गया यहां। इसको कहते हैं असली प्रेम। असली प्रेम तो भैया सत्य तो ये है कि कोरोना जो है सबके लिए नुकसान कर गया हो, मुझे तो फायदा कर गया, क्योंकि कोरोना काल से ज्यादा संबंध जुड़ गया है आगरा वालों से। क्यों भाई, जुड़ा कि नहीं जुड़ा? आगरा वालों से संबंध जो है पहले भी था लेकिन अब ज्यादा हो गया है। मैंने 7 दिन पूरे दिए है ना, 7 दिन तो दिए थे। कितने दिन दिए थे? 7 दिन पूरे कंप्लीट। तो ये प्रेम तो राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। हनुमान जी के यात्रा क्रम में अवरोध आए। पहला अवरोध क्या आया? मैनाक। ये भाषा अनुरोध की बोल रहा है लेकिन है अवरोध। भाषा तो अनुरोध की है, क्या? कि आप विश्राम करें। क्या कह रहा है? आप विश्राम करें। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तै मैनाक होय श्रमहारी। ये अनुरोध है उसका कि आप विश्राम करें। हनुमान जी कहते राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। तो मैनाक ने कहा कि हम तो अनुरोध कर रहे हैं लेकिन आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे मेरे अनुरोध को?
हनुमान जी ने कहा बात यह है कि तुम सोने का पहाड़ हो। तुम क्या हो? सोने का पहाड़। अच्छा, ये मैनाक था सोने का पहाड़। आप जो है सोने का बन के प्रकट हुए हैं। तो हनुमान जी से जब ये कहा मैनाक ने कि अगर मैं सोने का ही आ गया हूं बन के, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? हनुमान जी कहते हैं कि दिक्कत महसूस नहीं कर रहे हो? मैनाक कहता है नहीं नहीं, सोने के प्रति तो सबका आकर्षण होता है। अगर हम पत्थर के बन के निकलते तब तो ये था कि पत्थर के हैं, क्या लेना देना, लेकिन हम सोने का बन के निकले हैं, तब तो और आकर्षण होना चाहिए। हनुमान जी बोले ऐसा है, सोने का बन के अगर तुम निकले हो तो इससे सिद्ध हो रहा है कि तुम मुझे लोभ में फंसाना चाहते हो। क्यों भाई? सोने का संबंध किससे है? लोभ से है कि नहीं? जल्दी बोलो। लोभ से है। हनुमान जी ने कहा कि ये लोभ ही मार्ग में अवरोधक है। बोलो है कि नहीं? लोभ क्या है? अवरोध है। ये भाषा तुम अनुरोध की बोल रहे हो, लेकिन कर रहे हो अवरोध। कर रहे हो अवरोध पैदा।